हमारे साथ मौजूद हैं लाडोसराय के निगम पार्षद राजीव चौधरी जी। राजीव चौधरी जी, जो ये हत्याकांड हुआ है, नृशंस हत्याएं हुई हैं बेगुनाहों की, क्या कहेंगे? इससे मानवता के इतिहास में इससे ज़्यादा कायरतापूर्ण शर्मनाक घटना कोई और हो नहीं सकती है। निहत्थे बेगुनाह सिविलियंस के ऊपर जिस तरीके से हमला करके उनको मारा गया है, ये विश्व इतिहास की सबसे कायरतापूर्ण घटनाओं में से एक है। देशों के बीच में लड़ाइयाँ चलती रहती हैं, फौजी आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से निर्दोष नागरिकों के साथ ये किया गया है, वो एक ऐसी शर्मनाक घटना है जिसका कि आने वाले समय में जिन्होंने भी ये कृत्य किया होगा, भारत सरकार उसको जवाब देगी और हम मजबूती के साथ भारत सरकार के साथ खड़े हैं। बहुत खूब, बहुत अच्छा संदेश। हम सब देशवासी, और इसमें कोई पार्टी उसका भेदभाव नहीं है, हम सब एक साथ खड़े हैं भारत सरकार के, और ज़रूर हम मुंह तोड़ जवाब देंगे ताकि आज से आइंदा ये सर ना उठा सके कायर पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। कैमरामैन अशोक के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। बहुत दुखद है और ये बड़ा कावर्डी एक्ट है, और इससे हम लोग बहुत आहत हुए हैं कि एक ख़ास कम्युनिटी को उनको टारगेट करके उन्होंने ये काम किया। ये तो और भी घृणित कार्य है। मेरे ख्याल हम सबको इसकी सबकी भर्त्सना करनी चाहिए कि ये ऐसी चीज़ें ना हो। हमें एकजुट होकर रहना चाहिए, और प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी गवर्नमेंट के साथ देना चाहिए, क्योंकि ये उसके बिना वो अकेले भी क्या करेंगे। जब तक हमारा सारा पब्लिक का, सारे देश का, उनका, देशवासियों का उनका साथ नहीं होगा तो ये चीज़ें कंट्रोल होनी थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हम सबको पूरे अपने उनके साथ सहयोग करना चाहिए। लेडी ने बोला कि मुझे शूट कर दो। उन्होंने कहा मैं तुम्हें शूट नहीं किया, मोदी जी से बोलिए। जी ने कहा मोदी से बोलिए। तो आई विश के मोदी साहब को कोई ना कोई ऐसा एक्शन लेना चाहिए जिससे कि हिंदू भी समझे कि वी आर 100% सेफ है। मेरा अपना व्यू है कि दे शुड टेक एक्शन। पाकिस्तान पे लेना क्या, दे नो बेटर, लेकिन इट इज़ ए वेरी बैड, वेरी बड़ा आदमी को। मैं आई एम ए वेरी ओल्ड मैन। मेरे में इतनी हिम्मत है, मैं पैदल चल के आया यहाँ पर, मैं किसी सवारी नहीं लिया इसके लिए। एक कुछ हिम्मत आई हुई थी कि गवर्नमेंट शुड डू समथिंग। दैट्स माय आइडिया। गवर्नमेंट ज़रूर कुछ करेगी, और ऐसा करेगी कि आज से आइंदा ये दुश्मन नज़र भी नहीं उठा पाएगा, क्योंकि पहले भी एक कई बारी मात खा चुके हैं। लेकिन कहते हैं कि जिसकी आदत होती है मार खाने की, वो यही कहता है एक बारी और मारो, वो हाल है। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है। जय हिंद। इस बार नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं होगा। सिर्फ ये कहना कि हम उनका ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट शुड बी एक्शन समवेयर। वी वांट एक्शन, दैट्स ऑल। बिल्कुल होगा। मोदी है तो मुमकिन है। हमें अपने सच्चे देशभक्त मोदी पर भरोसा है। हमारे साथ मौजूद हैं स्थानीय निवासी अमरीश पांडे जी। पांडे साहब, जो ये कायरतापूर्ण हरकत हुई है पाकिस्तान की तरफ से, क्या कहेंगे? एक तो ये इतनी दुखद घटना है कि उस दिन जब ये घटना सुनी, उसके बाद मेरे ख्याल से मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी पार्टी, किसी भी किसी भी सभ्य समाज में ये किसी को भी कबूल होगा। ये बेसिकली क्या है कि ये भारत की आत्मा पे चोट है। मैं ये कहूँगा कि बेसिकली हमारी आत्मा पे नहीं, पूरे भारत के देश की आत्मा के ऊपर चोट है। तो हर नागरिक को उसी तरह से जवाब देना चाहिए जैसा कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, और हमें उम्मीद है, हमें विश्वास है। मैं तो ये कहूँगा कि मोदी जी, क्योंकि वो कायर लोगों ने पूछा था कि जाके मोदी से बोलो, तो मैं ये कहूँगा उस मोदी जी को उसी लैंग्वेज में, उसी तरह से इन लोगों को जवाब देना चाहिए। और तो और सबसे प्रथम मेरा मानना है कि ये उकसावा जनरल मुनीर की तरफ से हुआ था। सिर्फ उसी तरह से उन लोगों का कत्ल होना चाहिए जिस तरीके से उन्होंने हमारे इन आदमियों का किया है। खदेड़ के मारना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर घुस के मारना चाहिए। ज़रूर मारा जाएगा। इससे पहले भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है। वरना पहली सरकार जब थी, भारत में रोज़ बम फूटते थे, कहीं ना कहीं उन पे अंकुश लगा दिया। अब ये दुश्मन तो हर गली में, हर नुक्कड़। हिंदू हो या मुसलमान हो, इस देश का देशी है और इस देश का नागरिक है। और मुसलमान को भी उतना ही दर्द हो रहा होगा। अगर असली मुसलमान है, इस भारत माता का देश का मुसलमान है, तो उसे भी उतना ही दर्द हो रहा होगा। अगर हिंदू नाम के पूछ के मारा जाता है, वो एक मुसलमान भी मारा गया है वहाँ पे, जिसने बेचारे ने बंदूक छीनने की कोशिश की थी। तो इसलिए हर नागरिक एक साथ है। एक पार्टी और दो पार्टी का कोई मतलब नहीं है, हम सब एक हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी।
हमारा देश सुरक्षित हाथों में है और ये कायरतापूर्ण कार्रवाई तो हमेशा से चलती आई है।